फेफड़े के कार्य के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न श्वसन स्थितियों का निदान और उपचार करने के लिए फेफड़े, वायुमार्ग और रक्तवाहिकाओं सहित श्वसन प्रणाली का मूल्यांकन शामिल है। फेफड़े के कार्य को कई अलग अलग परीक्षणों का उपयोग करके मापा जा सकता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। स्पिरोमेट्री, यह परीक्षण हवा की मात्रा को मापता है जो एक व्यक्ति श्वास और श्वास छोड़ सकता है और कितनी जल्दी वे ऐसा कर सकते हैं। फेफड़े की प्रसार क्षमता, डीएलसीओ, यह परीक्षण फेफड़ों की ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने की क्षमता को मापता है। धमनी रक्त गैस, एबीजी विश्लेषण, यह परीक्षण रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापता है जो फेफड़ों और श्वसन प्रणाली के कार्य के बारे में जानकारी दे सकता है। चेस्ट एक्सरे, यह इमेजिंग टेस्ट फेफड़ों की संरचना दिखा सकता है और किसी भी असामान्यता या स्थिति की पहचान करने में मदद कर सकता है। सीटी स्कैन, यह इमेजिंग टेस्ट फेफड़ों की विस्तृत छवियां प्रदान करता है और फेफड़ों के कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी और फेफड़ों की अन्य समस्याओं जैसी स्थितियों का निदान करने में मदद कर सकता है। इन परीक्षणों का उपयोग अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़े के कैंसर, निमोनिया और अंतरालीय फेफड़े की बीमारी सहित श्वसन स्थितियों की एक श्रृंखला के निदान और निगरानी के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर फेफड़ों के कार्य का अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और श्वसन स्थितियों का निदान और उपचार करने के लिए जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्पिरोमेट्री, यह परीक्षण हवा की मात्रा को मापता है जो एक व्यक्ति श्वास और श्वास छोड़ सकता है और कितनी जल्दी वे ऐसा कर सकते हैं। स्पिरोमेट्री के परिणामों का उपयोग अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉप और फेफड़ों की अन्य समस्याओं जैसे वायुमार्ग को प्रभावित करने वाली स्थितियों के निदान के लिए किया जा सकता है। फेफड़े की प्रसार क्षमता, डीएलसीओ, यह परीक्षण फेफड़ों की ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने की क्षमता को मापता है। परीक्षण का उपयोग अंतरालीय फेफड़े की बीमारी और अन्य स्थितियों के निदान के लिए किया जाता है जो फेफड़ों से रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के हस्तांतरण को प्रभावित कर सकते हैं। धमनी रक्त गैस, एबीजी विश्लेषण, यह परीक्षण रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापता है जो फेफड़ों और श्वसन प्रणाली के कार्य के बारे में जानकारी दे सकता है। एबीजी विश्लेषण का उपयोग श्वसन विफलता और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कॉप जैसी स्थितियों के निदान के लिए किया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे, यह इमेजिंग परीक्षण फेफड़ों की संरचना दिखा सकता है और निमोनिया, फेफड़ों के कैंसर और फुफ्फुस बहाव जैसी असामान्यताओं या स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। चेस्ट एक्सरे आमतौर पर श्वसन स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन, यह इमेजिंग टेस्ट फेफड़ों की विस्तृत छवियां प्रदान करता है और फेफड़ों के कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी और फेफड़ों की अन्य समस्याओं जैसी स्थितियों का निदान करने में मदद कर सकता है। फेफड़ों की स्थिति की प्रगति की निगरानी करने और उपचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जा सकता है। इन परीक्षणों के अलावा फेफड़े के कार्य का आकलन करने के लिए अन्य नैदानिक उपकरणों में फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण पीएफटी, व्यायाम के साथ फुफ्फुसीय कार्य परीक्षण पीएफटी और ब्रोंकोस्कोपी शामिल हैं। श्वसन स्थितियों के लिए उपचार समस्या के अंतर्निहित कारण के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन इसमें दवा, जीवन शैली में बदलाव और कुछ मामलों में सर्जरी शामिल हो सकती है। अंत में फेफड़े के कार्य का अध्ययन पल्मोनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो श्वसन स्थितियों के निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। स्पिरोमेट्री, डीएलसीओ, एबीजी विश्लेषण, छाती का एक्सरे और सीटी स्कैन जैसे परीक्षणों के माध्यम से फेफड़े के कार्य की नियमित निगरानी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि श्वसन की स्थिति वाले लोगों को उनके लक्षणों का प्रबंधन करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उचित देखभाल प्राप्त हो। जो